कहानी की शुरुआत होती है बड़े घर की एक नई सुबह से। गृह प्रवेश की रस्में खत्म हो चुकी हैं और अब अहाना के वापस घर लौटने से पोल्टू, पिसीमोनी और चाची जी उदास हैं। वहीं दूसरी ओर बाकी बहुएं दुर्गा देवी और अर्जुन खुश हैं। लेकिन अहाना के लिए असली परीक्षा अब शुरू हुई है। अहाना, जिसका कल एक कंपनी में इंटरव्यू है, वो अपनी पुरानी किताबों को निकालकर साफ कर रही है। वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। उसकी आंखों में एक अधूरा सपना है, अपने पैरों पर खड़े होने का और समाज में अपनी पहचान बनाने का। लेकिन उसके मन में डर भी है। वो सोच रही है कि क्या ससुराल की जिम्मेदारियों के बीच वो इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी कर पाएगी। अहाना के साथ तीनों बहुएं किचन में खाना बना रही होती हैं। तभी वहाँ अर्जुन आता है। वो देखता है कि अहाना एक हाथ से खाना बनाने की तैयारी कर रही है और दूसरे हाथ में जनरल नॉलेज की किताब पकड़े हुए है। अहाना अर्जुन को देखकर हड़बड़ा जाती है और किताब छुपाने लगती है। उसे लगता है कि अगर अर्जुन उसे किताबों के साथ देखेगा तो उसे लगेगा कि वो अर्जुन को टाइम नहीं दे रही और अर्जुन फिर गुस्सा हो जाएगा। लेकिन अर्जुन मुस्कुराता है। वो आगे बढ़कर अहाना के हाथ से किताब लेता है और कहता है, छुपा क्यों रही हो? मुझे पता चल गया है कि शादी का मतलब अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं होता। मुझे पता चल गया है कि तुम सरकारी अफसर बनना चाहती हो और कल तुम्हारे इंटरव्यू है, तो इस सफर में तुम अकेली नहीं हो। घर का काम बाकी बहुएं संभाल लेंगी। तुम अभी बस अपनी पढ़ाई में मन लगाओ। जिसके बाद अर्जुन बाकी बहुओं से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ दिन अहाना को पढ़ाई करने दें और घर के काम वो संभालें। अर्जुन की ये बात सुनकर अहाना की आंखों में उम्मीद के आंसू छलक आते हैं। इसके बाद हमें एक बहुत ही प्यारा नजारा देखने को मिलता है। घर में श्रोतु मामा अहाना को कल के इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं। अर्जुन, जो कल तक अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, आज अहाना का टीचर बन गया है। वो अहाना को इतिहास और भूगोल के मुश्किल सवाल समझा रहा है। अहाना पूरी लगन से नोट्स बना रही है। अर्जुन बीच बीच में उसे पानी पिलाता है और उसका हौसला बढ़ाता है। पीछे खड़े श्रोतु मामा और दुर्गा देवी ये नजारा देखकर फूले नहीं समा रहे। उनकी आंखों में गर्व है कि उनके बच्चों का रिश्ता अब इतना गहरा हो गया है। उन्हें लग रहा है कि अर्जुन और अहाना एक दूसरे की ताकत बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी कहानी में एक विलन जरूर होता है। कमरे के दरवाजे के पीछे पर्दे की ओट में छुपा पोल्टू ये सब देख रहा है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा कि अर्जुन, जो कल तक इस मनहूस अहाना से तलाक लेने वाला था, आज अहाना को पढ़ाई में मदद कर रहा है। पोल्टू मनी मन जल भुन रहा है। वो सोचता है, अनर्थ हो गया। अगर ये अहाना पढ़ लिख गई और सरकारी अफसर बन गई तो इस घर में तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी और बाकी बहुएं भी इसी की तरह करने लगेंगी। फिर तो ये हम पर हुक्म चलाएगी। मुझे अभी कुछ करना होगा। पोल्टू दबे पांव सीधा पिसीमोनी के पास जाता है और नमक मिर्च लगाकर बताता है, गजब हो गया है। छोटू तो उस महारानी को आईएएस बनाने की तैयारी कर रहा है। वो खुद उसे पढ़ा रहा है और वो महारानी आराम से बैठकर पढ़ रही है। ये सुनते ही पिसीमोनी आग बबूला हो जाती हैं। वो दौड़ते हुए अर्जुन के रूम में आती हैं और चिल्लाती हैं, ये क्या तमाशा है अर्जुन? घर में काम का पहाड़ पड़ा है और तुम यहाँ स्कूल चला रहे हो? घर की बहुएं चूल्हा चौका संभालती हैं या किताबें? क्या तू इस घर को लाइब्रेरी बनाना चाहता है? पिसीमोनी को लगा था कि उनकी डांट सुनकर अहाना डर जाएगी और किताब बंद कर देगी, लेकिन आज माहौल कुछ और था। अर्जुन ने बड़ी शांति से अपनी किताब मेज पर रखी और पिसीमोनी की आंखों में देखकर जवाब दिया, बुआ, जमाना बदल गया है। लक्ष्मी सिर्फ घर में नहीं बैठती, वो दुनिया भी चला सकती है। और रही बात काम की, तो बाकी बहुएं कर लेंगी, आप उसकी चिंता मत करो। लेकिन अगर अहाना सरकारी अफसर बनती है तो उससे इस घर का मान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए आप प्लीज हमें डिस्टर्ब ना करें। अर्जुन का ये करारा जवाब सुनकर पिसीमोनी का मुंह बंद हो जाता है। वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अब खतरा टला नहीं है। पिसीमोनी और पोल्टू हार मानने वालों में नहीं है। अर्जुन के ऑफिस जाने के बाद पिसीमोनी जानबूझकर घर का वो काम निकालती है जिससे अहाना का पूरा दिन बर्बाद हो जाए। वो अहाना के पास ढेर सारे अनाज साफ करने को ले आती है और कहती है, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, पहले ये काम खत्म कर, वरना आज घर में खाना नहीं बनेगा। पिसीमोनी जानबूझकर बाकी तीनों बहुओं को मार्केट भेज देती है और दुर्गा देवी भी किसी काम से गांव चली जाती है। अहाना परेशान हो जाती है। उसका कीमती वक्त बर्बाद होने लगता है। लेकिन तभी वहां घर की बाकी तीनों बहुएं आ जाती हैं। वो अहाना के हाथ से काम ले लेती हैं और कहती है, अहाना, तू जाकर पढ़ाई कर, ये काम हम संभाल लेंगे, तू बस अफसर बनकर दिखा दे। अहाना का हौसला और बढ़ जाता है। अर्जुन के सपोर्ट और बहुओं के साथ से अहाना की तैयारी जोरों पर है। अगले दिन अर्जुन अहाना से वादा करता है, तुम्हें ये परीक्षा पास करनी होगी और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन दोस्तों, पोल्टू अब एक ऐसा घिनौना प्लान बना रहा है जिससे अहाना परीक्षा देने ही न जा पाए। उसने अर्जुन की स्कूटी के टायर पंक्चर कर दिए हैं। तो दोस्तों, क्या अहाना समय पर इंटरव्यू के लिए पहुंच पाएगी? क्या वो पोल्टू की साजिशों को पार कर पाएगी? ये जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहें बड़े घर की छोटी बहू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। और दोस्तों, आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल सेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी वीडियो डालेंगे तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा। और दोस्तों, आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप सभी लोग हमें कमेंट कर बताइए जरूर और लाइक करिए वीडियो को। और दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, देखते रहे हमारे साथ। जय हिंद।